Good morning students. Class 9 subject physics and chapter number 3 gravitation. बेटे ग्रेविटेशन में अभी मैंने आपको प्रीवियस में डिस्कस करा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ. ओके, फिर मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको एक्सप्लेन करी प्रीवियस क्लासेस में. आज हम बात करेंगे आपके वेट से. तो आपका वेट क्या है. मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट्स योर वेट तो आप क्या बताएंगे. सर मेरा वेट तो 20 किलो है सर. कहेंगे नहीं कहेंगे 20 किलो क्या आपका वेट हो गया बेटे. वो नहीं, वो तो क्या इंडिकेट कर रहा है, मास को इंडिकेट कर रहा है. किसको इंडिकेट कर रहा है, मास को. अगर मैं आपको कहूँ सर, अगर आप मुझसे पूछे सर आपका वेट कितना है तो मैं क्या कहूँगा, मैं भी कहूँगा सर 50 किलो मेरा वेट है. सर नहीं, मेरा मास है 50 किलो. लेकिन अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट क्या है बेटी, वेट इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स है. यानी कि इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. लेकिन एक्सीलरेशन ना हो क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर वेट करता हूं तो वेट कहाँ है, अर्थ पर अट्रैक्ट कर रहा है. अर्थ की ओर अट्रैक्ट कर टुवर्ड्स द अर्थ. तो अर्थ की ओर अट्रैक्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन कन्वर्ट हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में. जब भी हम मास को देखेंगे, सही है, हम मास से कंफर्म करेंगे वेट या वेट से कंफर्म करेंगे. ऐसा लगता है सर दोनों एक ही हैं. कैसे एक है बेटे, मास और वेट में डिफरेंट है. मास आपको क्या शो कर रहा है, केवल ये शो कर रहा है सर ये तो ऑलरेडी उसकी मैटर की क्वांटिटी को शो कर रहा है, और वेट उसके फोर्स को शो कर रहा है जो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, जो शो कर रहा है. यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इज दैट क्लियर. अगर हम मास का पूछे बेटे, मैं कोई भी आप एक एग्जांपल ले लीजिएगा. मैं एक बॉडी ले जाता हूं, मैंने एक मैच बॉक्स ले लिया. मैंने माना 20 ग्राम्स का ये मैच बॉक्स है. मैंने इसको मास 20 ग्राम का इसका क्या है, मास है. मैंने इस समय यहां रख दिया. यही अब 20 ग्राम्स का मैं हिल पर ले जाता हूं, मीन पहाड़ों पर ले जाता हूं, तो क्या इसका मास चेंज हो जाएगा, मास 20 ग्राम ही रहेगा. अगर मैं वेट की कंफर्म करूं, भाई वेट मेरा आज यहां पर इतना है, अर्थ पर 20 ग्राम 20 न्यूटन है, और मैं कहूंगा कि मून पर सर कितना होगा. तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि मून पर जो मास होता है हमेशा अर्थ का 1/6 होता है. कितना होता है बेटे, 1/6 होता है. तो लेकिन क्या आप देखिए, अगर हम वेट की बात करें तो वो प्लेस टू प्लेस क्या होता रहता है, मास वेट जो होता है चेंज होता रहता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता है. आप इस वेट को, यानी कि वेट की बात कर रहे हैं, अगर जहां जहां डिफरेंट प्लेस पर लेके जाएंगे तो ये चेंज होता रहेगा. लेकिन अगर मास की बात करें, आप पॉकेट में रख लीजिएगा, हाथ में पकड़ के ले जाइएगा. बोले सर कितना मास है, बोले 20 ग्राम है. सर इसको छत पे ले जाइए. सर क्या चेंज हो गया, क्या नहीं हुआ ना चेंज. तो मास तो क्या रहा, 20 ग्राम ही रहा. मास तो 20 ग्राम ही रहा. लेकिन अगर वेट की कंफर्म करें तो वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक is mass. The mass of a body is the quantity of matter, otherwise material, contained in it. It is a scalar quantity. The SI unit of mass is kilogram. That is the symbol of kilogram is kg. ग्राम भी हो सकता है, हम ग्राम भी कह सकते हैं. ग्राम is the SI unit of mass. लेकिन वो ये किस चीज में बेटे, MKS सिस्टम में, और वो क्या होगा, CGS सिस्टम में. Note the mass of a body is constant and does not change from place to place. मैंने बताया कभी भी चेंज नहीं हो सकता. वेट, the weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of earth. That is, force is equal to mass into acceleration due to gravity. फोर्स को किससे डिनोट करती है, F से, मास m, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बेटे स्मॉल g से. By the definition, the force of attraction of Earth on a body is known as weight of the body. इसका मतलब F इसमें कन्वर्ट हो गया W में, कि force of attraction ही क्या है बेटे, वही क्या कहलाता है, weight कहलाता है. ओके, W is equal to mg. The weight of 1 kg, अगर 1 kg की बात करें तो मास कितना होगा 1 kg का, 9.8 न्यूटन. नोट करना है हमें, weight of Earth
हमेशा क्या होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ मींस मास ऑफ ऑब्जेक्ट m और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। वेट ऑफ मून की बात करें तो क्या होगा बेटे m इनटू a, यहां एक्सीलरेशन होगा। अब हम बात करें नंबर थर्ड नोट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून पे बात कर रहे हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है 1/6 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। वहीं वेट भी सेम कंडीशन में होता है, वेट ऑन मून 1/6 इनटू वेट ऑन अर्थ। मैंने अभी आपको बताया था कि वेट ऑफ मून अगर हम बात करें हमेशा 1/6 होगा किसका बेटे वेट ऑन अर्थ का। ओके बेटे, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे एक एग्जांपल बताता हूं। फाइंड करना है वेट ऑफ अमन ऑन अर्थ एंड मून, यानी कि अमन का वेट फाइंड करना है अर्थ पर और मून पर। इफ हिज मास इज 20 kg, ध्यान देखिए गिवन क्या है बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका मास मींस डिवाइडेड बाय m कितना है 20 kg। क्या फाइंड करना है बेटे वेट ऑन अर्थ, तो हमें वेट निकालना है किसका अमन का। तो वेट ऑफ मास वेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट ऑफ अमन ऑन अर्थ, इसकी बात कर रहे हैं बेटे ऑन अर्थ की। तो देखिए बेटे कितना होता है मैंने आपको बताया था m इंटू जी, m इंटू जी आप लिख सकते हैं m इंटू जी। तो g की वैल्यू आप जानते हैं वैसे तो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए कितना ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वैसे कितनी होती है हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती इतनी है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए हमने कितना ले लिया 10, क्योंकि अप्रॉक्स है 10 की। कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया बेटे 200। कितना आ गया 200। क्या यूनिट होगी इसकी न्यूटन, इट इज डिनोटेड बाय n। अब हम बात कर रहे हैं वेट ऑफ अमन ऑन मून, कहां पर बेटे मून पर। तो अभी हमने बात करी थी कितना होता है 1/6 वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ। तो 1/6 वेट ऑन अर्थ कितना फाइंड करा हमने बेटे 200। कितना हो गया 200/6 डिवाइड करेंगे। देखिए बेटे 6 3 का 18, 6 3 का 18 5, 6 3 का 18, 6 3 का डॉट 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 कितना आ गया 33.3333 डॉट डॉट न्यूटन। इज दैट क्लियर? दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अब आपको दिखाई देगा अगर जो वेट यानी कि किसी का भी किसी ऑब्जेक्ट का भी या किसी बॉडी का वेट जो अर्थ पर होगा अगर मून पर कन्वर्ट कर रहे होंगे तो वो कितना होगा 1/6 वेट ऑन द अर्थ। बेटी बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मैंने बताया था व्हाट इज द मास। The mass of an object is quantity of matter contained in it. What is the weight? The weight of an object is the force with which it is attracted towards the center of the earth. That is the definition of mass and weight. आप फर्स्ट डिफरेंस कैसे लिखते हैं दोनों की डेफिनेशन को शुरू करके। फिर सेकंड डिफरेंस क्या है बेटे यूनिट ऑफ मास कितना बताया था मैंने kg और वेट का यूनिट क्या बताया था मैंने बेटे न्यूटन। ओके, दैट इज द सेकंड डिफरेंस ऑफ मास एंड वेट। The mass of an object is constant। मैंने बताया था आप कहीं पे लेके जाइए हमेशा मास कैसा रहता है कांस्टेंट, लेकिन वेट कैसा होता था बेटे चेंज होता रहता है। ओके, the weight of an object is not constant, it changes with the change in acceleration due to gravity। Number 4, the mass of an object can never zero, कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो हो सकता है। कहां पर प्लैनेट्स के बीच में जो प्लेसेस होता है ना उनको कहते हैं इंटरप्लैनेटरी स्पेस। जो प्लैनेट्स के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है इंटरप्लैनेटरी स्पेस, और वहां जी की वैल्यू क्या होती है हमेशा जीरो होती है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो। तो वहां पर कितना वेट कितना हो जाता है बेटे किसी भी अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की कहां पर इंटरप्लैनेटरी स्पेस में वेट कितना हो जाता है उसका वेट जीरो हो जाता है। इज दैट क्लियर?